26/11 के सारे हमलावर फेक हिंदू आईडी लेके आए थे, सबके हाथों में कलावे थे। अगर तुकाराम ओमले ने, शहीद तुकाराम ओमले ने अपनी छाती पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता तो किताबें लिखने वाले तैयार थे, छेप दिया होता हिंदू आतंकवाद की थोड़ी पे। साहब मजाक बनाया आपने भारत की सुरक्षा का। सत्ता में रहते हुए हम कैसे भरोसा करें विपक्ष में रहते? 2004 से 14 के बीच के डिफेंस डील बताइए। 10 साल में आपने कौन सा डिफेंस प्रोडक्शन किया? एक डिफेंस की कंपनी बताइए जो आपने खड़ी की हो। और रफाल सब कुछ आपके जमाने में फाइनल हो गया था, फिर भी क्यों नहीं खरीदा? और जब हमारे टाइम में खरीदने की बात आई तो बवाल मचाया। इसीलिए मैं सारे कांग्रेस से कहता हूं, बताओ ना 9 से 14 के बीच में एक हथियार नहीं खरीदा गया। याद करिए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट जो कि पाकिस्तान ने कराया, अमेरिकन एजेंसीज भी पाकिस्तान के ही लिए उसको दोषी मान रही है। मैं चुनौती देता हूं, जितने बड़े आतंकी हमले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 26/11 का हमला पाकिस्तान ने कराया, हाफिज सईद ने कराया, इनकी सरकार कहती थी और इनके नेता जाके पुस्तक का विमोचन करते थे कि 26/11 जो था वो आरएसएस ने कराया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में अभय दुबे और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। 26/11 का हमला पाकिस्तान ने कराया, हाफिज सईद ने कराया, इनकी सरकार कहती थी और इनके नेता जाके पुस्तक का विमोचन करते थे कि 26/11 जो था वो आरएसएस ने कराया। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 के सारे हमलावर फेक हिंदू आईडी लेके आए थे, सबके हाथों में कलावे थे। अगर तुकाराम ओमले ने, शहीद तुकाराम ओमले ने अपनी छाती पर दर्जनों गोलियां झेलकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता तो किताबें लिखने वाले तैयार थे, छेप दिया होता हिंदू आतंकवाद की थोड़ी पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। साहब मजाक बनाया आपने भारत की सुरक्षा का। सत्ता में रहते हुए हम कैसे भरोसा करें विपक्ष में रहते हुए? अब आइए साहब, आपने जमाने में पाकिस्तान से क्या क्या करें। मनमोहन सिंह साहब पाकिस्तान नहीं गए साहब, आपने श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस भेजी थी, मोदी जी ने मिसाइल भेजा है। अब आइए, आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आप तो न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। 2007 में हवाना में मनमोहन सिंह ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद से प्रेरित देश है। 26/11 के केवल 9 महीने बाद जुलाई 2009 में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख में जाकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया पाकिस्तान के साथ कि टेरर एंड टॉक्स प्रभावित नहीं होगी, आतंकवाद होता रहेगा और कंपोजिट डायलॉग चलता रहेगा। हमारे 11 साल भारत के इतिहास के इकलौते 11 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। और मैं तीसरा पॉइंट यह कहना चाहता हूं, एक गंभीरता से दर्शकों को समझना चाहिए। इन्होंने चाइनीज डिफेंस कंपनीज की बात कही। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पहली बार चाइना के जो वेपनरी थी उसका रियल वॉर में यूज हुआ और वो कितना इफेक्टिव साबित हुआ इससे ही समझा जा सकता है। अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम करता तो हम 100-150 किलोमीटर अंदर जाकर उनके स्ट्रेटेजिक किराना हिल, सरगोदा एयरपोर्ट, नूर खान, रहीम यार खान जैसे एयर बेसेस को हिट नहीं कर सकते थे। और उसका प्रमाण ये है कि उसके जस्ट बाद एविक्स सिस्टम चेंगडू जो PL-15 बनाती है और जो J-10 और J-17 एयरक्राफ्ट बनाए, इनके शेयर मार्केट धड़ाम से गिरे, 20% तक स्टॉक्स गिरे। चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट चाइना ने पूरा थ्रॉटल लगा दिया चाइनीज सरकार ने, इसके बावजूद नेट पे उनका डिफेंस स्टॉक 6% नीचे गिरा। अब एक और बात कहता हूं, जो कुछ ईरान में हुआ है, अब बताइए ईरान में भी डिफेंस सिस्टम नाकामयाब रहा। अब कोई भी दर्शक सहज बुद्धि से सोच सकता है ईरान का डिफेंस सिस्टम 2 ही देशों से आया होगा, या तो टर्की से या चाइना से। मानी बात है अमेरिका इजराइल से तो नहीं आया होगा। तो मानी बात है एक बार फिर दिखाई पड़ रहा ईरान में कि चाइनीज वेपनरी फेल होती हुई दिखाई पड़ रही। मगर क्या करें, चीन के साथ करार करने वालों के दिल में इतना प्यार उमड़ा हुआ है कि ना लुढ़कते हुए चीन के डिफेंस स्टॉक दिख रहे हैं, ना फेल होती हुई चाइनीज वेपनरी दिख रही है। उनको सिर्फ फेल होते हुए भारत को देखना है। वो मानसिकता, काला चश्मा, काली नजर, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, काला टीका लगाने वाले हर लोग होते हैं कि कोई खूबसूरत चीज दिखे तो अच्छे भाव से काला टीका नहीं, बुरे भाव से काला टीका कि उसमें कुछ कालापन दिख जाए, वह प्रयास। वह कसीर है। लेकिन ट्रंप के बड़बोले दावे ये देश को जरूर समझना चाहिए। उनकी ओर से एक वक्त पर कहा गया था अगर मैं राष्ट्रपति होता तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाता। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, युद्ध अभी भी जारी है। तो ट्रंप की ये बातें कल को आकर वो फिर से क्रेडिट लेने की अगर कोशिश करेंगे तो क्या होना चाहिए कि अब पूरी तरह से मान जाया जाए कि नहीं, ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत? क्या किया जाना चाहिए? समझ रहे हो आप समझ रहे हो? यहाँ सवाल ट्रंप जी के सच और झूठ बोलने का नहीं है, यहाँ सवाल हमारे प्रधानमंत्री जी के बोलने का है। हमारे प्रधानमंत्री जी उस पहले दिन से रोक लगा देते ना, जब से उन्होंने अमानवीयता की। आप देखिए
बर्बरता से हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ियां और हथकड़ियां लगाकर भेजा। हमने एक शब्द नहीं बोला, मैंने कहा जीएसपी से बाहर कर दिया, एक शब्द नहीं बोला, बाकी सब चीजों में क्रेडिट लेते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। यहां बोलना चाहिए था ना। रियासी में हमला हुआ पिछली बार तीर्थ यात्रा पे, मोदी जी की सरकार थी। अब रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, अटल जी की सरकार थी। इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करके कांग्रेस को गाली देना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये काम रह गया। तो हमको गाली देने की अपेक्षा, हमसे प्रतिशोध लेने की अपेक्षा हम एक प्रशस्त मार्ग दिखा रहे हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात। पर मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में हमला हुआ तो किसकी सरकार थी? मुंबई में हमला हुआ तो किसकी सरकार थी? जयपुर, नागपुर, पुणे, सूरत, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, रामपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, किसकी सरकार होती थी मेरे भाई? बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर पार्क पे लिखा रहता था संदिग्ध वस्तु छुइएगा तो धमाका हो सकता है। तब किसकी सरकार थी मेरे भाई? कारण क्या था? उस जमाने में आतंकी आते थे, मनमोहन सिंह को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। जलवायु जलाल से आतंकी आते थे, भारत के किसी भी इलाके में धमाके करके चले जाते थे। फिर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के एक एक धमाके में सुभान अल्लाह बोलते थे। और मोदी जी ने जाके जो मिसाइल गिराया है जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर बहावलपुर में, अब वो सुभान अल्लाह बोलने वाले हैं। मरकज सुभान अल्लाह पे ऐसा बम गिराया है कि हाफिज सईद का वो बयान आया है कि 14 लोग मेरे परिवार के मर गए, मैं भी मर जाता। यहां पर बात इसकी नहीं है कि भारत का इनको नुकसान देखना है। ये उस विचारधारा के प्रतीक हैं जिसने हजारों साल से सिर्फ भारत का पराजय देखने की बात कही। पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाइयां जीती मोहम्मद गोरी से। हम सब में से किसी ने वो जीती हुई लड़ाइयां नहीं पढ़ी है कोर्स में, सिर्फ हारी हुई लड़ाई पढ़ी है। राणा सांगा ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर हमें सिर्फ 1527 खानवा पढ़ाया गया है। हेमू ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर सिर्फ 1556 पानीपत की दूसरी लड़ाई हारती हुई पढ़ाई गई है। मराठा साम्राज्य ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया मगर सिर्फ 1761 तीसरी। ये हारती हुई लड़ाई भारत के हारते हुए देखना चाहते थे। तुम्हें शर्म है कुछ? राहुल गांधी जाकर अमेरिकन अधिकारियों को यह बता रहे थे कि उनके लिए हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे। क्यों डिस्कस कर रहे थे भाई अमेरिका के किसी एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी, जबकि वो सिर्फ सांसद थे उस समय? वो कोई मंत्री भी नहीं थे, ना विदेश मंत्री ना विदेश राज्य मंत्री थे। हिलरी क्लिंटन का विकीलीक्स में बयान है कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे। ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? हम तो नहीं चाहते थे प्रणब मुखर्जी बन गए भाई। ये कैसे, ये हिलरी क्लिंटन को पता कैसे था कि कांग्रेस के अंदर क्या किसको बनाया जा रहा है, इसलिए किसने क्या किया वो सबको पता। अब दूसरी बात का जवाब देता हूं। आपने कहा जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए उनके लिए आप में बड़ा दर्द है। मैं दर्शकों को याद देना चाहता हूं, इनकी सरकार के दौरे हुकूमत में जो लीगल लोग जाते थे भारत से, उनके एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए जाते थे। शाहरुख खान की फिल्म आई थी माई नेम इज खान 2010 में, शाहरुख खान के कपड़े उतरवा लिए गए थे। ये सब वो थे जो डिग्नेटरीज थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी कोट उतारकर, और इनकी सरकार चू नहीं बोली थी। फिर संसद में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया कि डॉक्टर कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, अमेरिका में उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे हुआ इमिग्रेशन में? तब अमेरिकी सरकार ने खेद व्यक्त किया था। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, 1970 के दशक में भारत की लड़कियां जाती थी तो इंग्लैंड में उनका वर्जिनिटी टेस्ट होता था, वो भी एयरपोर्ट पे, किसी हॉस्पिटल में नहीं। इससे ज्यादा क्या बेइज्जती की बात हो सकती है कि भारत की लड़कियों का टेस्ट किया जाता था कि वो वर्जिन है कि नहीं। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इसलिए भारत के स्वाभिमान वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब ट्रंप के मुद्दे पर क्या आगे भी सियासत देश के भीतर जारी रहेगी, हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।